और मौली साहब ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह के बाद शुरू हो गए 17 पारा पढ़ गए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कहा भैया तुम पढ़े आए हो कि पढ़ावे आए हो? जब तुम्हारी हाल है कि हम कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो तो 17 पारा पढ़ गए, और जो कहो औजुबिल्लाह पढ़ाए हो तो क्या करती हो? माओ तवज्जो रहे। मैं ये मानता हूँ कि तुम कुरान की हाफिज नहीं हो, हदीस की हाफिज नहीं हो, मगर कलिमा तो याद है तुम्हें, दरूद तो याद है तुम्हें। जब बच्चा पेट में हो, बच्ची पेट में हो, तो औरतें परहेज करें फहिश गानों, फहिश गानों से परहेज करें, वरना कोई मौली साहब की तावीज तुम्हें बचा ना पाएगी उनके डंडों से। हाँ, चाहे जत्ता कोई मौली साहब लिखेंगे, अल्लाह का अजाब कोई थोड़ी हटा सकता। मैं भी तावीज देता हूँ यार, ठीक है, लेकिन अल्लाह के अजाब की कोई तावीज नहीं होती। माए गानों से परहेज करें, जब बच्चा पेट में हो कलिमा पढ़ें, दरूद पढ़ें, नाते मुस्तफा पढ़ें। वो बच्चा जब पैदा हो जाएगा और माँ जब उसके सामने मुस्कुराएगी तो बेटा भी अपनी माँ को नाते नबी पढ़। जो तुम पढ़ के सुना दोगी उसे, वो पढ़ के सुना देगा। और जब तुम गाने सुनाती हो तो बड़ा होता है, शादी करती हो फिर वो तुम्हें नचाता है। बोलो है ना, कभी रजब अली के पास, कभी कारी मुकीम के पास, कभी अल्लामा जियाउल हक के पास, कभी अल्लामा नसीमुल कादरी के पास, कभी कारी आलमीन के पास। हजरत कहाँ कही पतोहिया तो एक को बात ही नहीं सुना, और लड़कवा तो आज बारिश से करिया में नहीं सुझाते। तावीज से ठिकाई हो तुम? बोलो तावीज से ठिकाओगे? और एक बात मैं बताऊं, एक बात, माँ का दर्द क्या है, बाप का दर्द क्या है, तवज्जो से। अब इसमें ना किसी हाल हवाला की, मेरी गुफ्तगू माँ हवाला के है। एक बात और, इसके बाद सलाम। बोलो एक बात और कह दूं कि सलाम पढ़ लिया जाए। मेरे बाद इनकी नात जरूर सुनोगे, सुनो, ये भी जरूरी है। चाहे जितना बड़ा अल्लामा पढ़ के चला जाए ना, तुम अपने इमाम को जरूर सुन के तब मिला। जी जी क्या? हाँ, ये नहीं कि हजरत तुम्हार तकरीर हो गए, हम ये तो गांव के हो, रोजे पढ़िए ना, मेरे बाद इनकी ये पढ़ेंगे, सुनोगे ना? हाँ, दरूद शरीफ पढ़िए। सैयदना शफीना हबीबना करीमना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत एक बात और, आला हजरत पर आज के सैयदों ने इल्जाम लगाया, उलमा की तवज्जो, आला हजरत पर इल्जाम लगाया सैयदों ने कि बरेली से सैयदों की तौहीन होती है। अब बरेली वाले क्या करते वो आप देखें, बरेली वाले क्या करते, उनके फतवे क्या हैं वो देखें। बरेली शरीफ स्टेशन पर दो खूबसूरत मेहमान उतरे। अब आप कहोगे हजरत पूरी ट्रेन में दुइये आदमी रहेगा? बहुत सारे रहे, लेकिन दो की जो तखसीस है वाकया उन पर निर्भर है। ये उतरे बहुत खूबसूरत, खूब गोरे चिट्टे। इन दोनों ने कहा कि यार बरेली शरीफ है। कहा सुना है कि यहाँ आला हजरत रहते और सैयदों की बड़ी कद्र करते, बहुत नजराना देते हैं और नाश्ता भी अच्छा देते, खाना भी अच्छा देते। भूख लग गई है यार, घर पहुंचते पहुंचते तो हालत बुरी हो जाएगी। लाओ हम दोनों सैयद बन के आला हजरत के वहां चले, खाना भी अच्छा होगा, नाश्ता भी अच्छा होगा, नजराना भी अच्छा होगा।
गए, आला हजरत की चौखट पे पहुंचे, खादिम खड़ा है, सलाम किया। खादिम ने पूछा कहां से तशरीफ लाए, तवज्जो रहे, कहा कहां से तशरीफ लाए, फौरन जलाल में आ गए। तुमने पूछने की जुर्रत कैसे हुई, मैं सैयद साहब हूं, जाके कहो आला हजरत से 2 सैयद साहब मिलने आए। वो बेचारा सैयद साहब का नाम सुना, अब उन्हें सबक दिया गया होगा ना कि सैयद तुम्हारे पास आए तो उससे कुछ ना पूछकर मेरे पास ले आओ। आप 2-3 शेर कह दूं, बोलो भाई। सर पे बढ़ाया बाल तो रोटी के वास्ते, सर पे बढ़ाया बाल तो रोटी के वास्ते, कपड़ा रंगाया लाल, तुम भी बोलो कुछ यार, कहो तो रोटी के वास्ते कहो, अब कहोगे तो बोलूंगा, वरना आज फजर से पहले तक मैं बैठा रहूंगा, वहां से ये शुरू होंगे। आपने कहा है मैं सुनूंगा, आप कहोगे तो रोटी के वास्ते, सर पे बढ़ाया बाल तो रोटी के वास्ते, कपड़ा रंगाया लाल तो रोटी के वास्ते, आया मुझे जलाल तो ये सब रहा कमाल तो ऐसे वो सैयद आए, आला हजरत ने सलाम दुआ किया। आला हजरत उस वक्त वजू फरमा रहे थे, आधे वजू को छोड़कर आ गए, हाथ चूमा आला हजरत ने। मौलाना है आला हजरत, हाथ चूमा, मेहमान खाने में ले गए, तशरीफ रखवाया और कहा हुजूर वजू कर रहा था, वजू कर लूं। वजू किया, आपने काम पूरी किए, फिर आए। जो इनकी सोच थी ना, अच्छा खाना, अच्छा नजराना, ये सब कुछ हुआ। कहा हुजूर अब मैं चलना चाहता हूं। तो आला हजरत ने फरमाया आप ऐसे कैसे जाएंगे, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा। इस वाकया से जो मैं साबित करना चाहता वो आप सुन लीजिए। का स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा, कहा क्यों आप इतनी जहमत करेंगे, आप आला हजरत हैं, हमें छोड़ने चलोगे? तो आपने फरमाया हाँ मैं आला हजरत हूँ और आप सैयद साहब हैं, आपको छोड़ने चलूंगा। बड़ी कोशिश इन सब ने तन्हा जाने की मगर आला हजरत छोड़ने गए। कुर्बान जाओ अपने आकाए नेमत आला हजरत पर। आला हजरत गए और स्टेशन से कुछ दूर पहले अपने कदम को टिका दिया, खड़े हो गए। उन 2 मेहमान पलट के देखे तो आला हजरत खड़े। कहा यार वो तो वहीं रुक गए। पलट के आए, कहा हुजूर यहीं क्यों आप रुक गए? आ गए हैं तो प्लेटफार्म तक तशरीफ ले चलिए। आपने फरमाया अब अहमद रजा इससे आगे नहीं जा सकता। कहा हुजूर क्यों? कहा ये वही जगह है जहां तुम दोनों सैयद बने थे। मौलाना तो थे मगर ये वाकया क्या साबित कर रहा है? बुजुर्ग है कि नहीं? बोलो। जी है। विलायत साबित होती कि नहीं? कल ये लड़का था, मुफ्ती सुहेल थे और एक मुफ्ती साहब थे गोरखपुर के। मेरी वहां तकरीर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वादा किया था, कॉन्फ्रेंस था पैगाम ताजुश शरिया। मैंने कहा मैं आज सिर्फ पैगाम ताजुश शरिया बोलूं और बोला भी अल्हम्दुलिल्लाह। सारे